पूरी दुनिया पे संकट है, अपने ऊपर भी। अपन तेल का इंतजाम तो कर लिए हैं, मतलब हो ही जाता है इधर उधर से, लेकिन गैस का जो है ना सबसे बड़ा स्रोत मैं हमारा तो ये बोलता हूँ नाले वाला प्रोजेक्ट अभी शुरू मैं तो कर दिया। 40 लीटर नाले वाले से कैसे निकालो, कितना निकाल लोगे यार? अभी निकलता कर भी देते है, ना, नहीं। ट्राई कर। गांव में गोबर गैस तो देखा है। उसी चीज का तो मतलब नाले वही में कहाँ मीथेन घुस निकलता है भाई? नाले से भी, जो गोबर गैस में निकलता है। पर वो कितना चाय बना लोगे 4 कप, हाँ, खाना वो कहाँ से गुहाड़ी तैयार चाय करोगे? होगा भाई, हम तो ना पी सके। गू वाली चाय होगी। अरे गोबर गैस में गांव में लगा ना, नहीं, गोबर तो फिर भी हमें पता है कि हम लोग उपला उपला खाएं तो वो मान लेगा आदमी, लेकिन ये नाले में जिसमें हगा मुता जा रहा है उसमें पाइप घुस के आप रोटी सेक रहे हैं, नहीं हो अरे तो सकता। उसी से मीथेन निकलता है ना। प्रोसेस होकर निकलता है, यहाँ तो दिख रहा है ना अपने हिसाब से, तो वो दिक्कत है। नहीं, लेकिन नोएडा में ओपन नाले बहुत हैं, उसको बहुत। कवर करके सिर्फ छोटा छोटा छेद रखा जाए। हाँ, यहाँ पे इतने नाले हैं। बाय द वे, ये एसी सर्विसिंग का भी दौर है ना ये समय। नाले को सड़ जाते हैं नाले मैंने पता किया, ये जो कंपनियां हैं, जो गैस रिफिल होती है एसी में, उसकी वारंटी एरिया वाइज अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, हाँ, उसका कारण ये है कि किस जगह पे नाले कितने हैं। आप एसी लो, दिल्ली में रहो 10 साल चलता है। हाँ। नोएडा नहीं, में पर 3 डिफेंस कॉलोनी में का एक ब्लॉक है जिसमें रहो तो फिर वो 2 साल ही चलता है। डिफेंस कॉलोनी बीच में एक नाला है ना बड़ा सा, तो वो 3 साल से, नोएडा में 3 साल से ज्यादा एसी नहीं चलता यूजुअली। ये नाले जो हैं एसी के दुश्मन हैं। पर सीरियसली सारे नालों को कवर करो, उससे जो भी गैस निकलता है कम से कम उसे छोटा मोटा काम करो। कम से कम फिल्म सिटी की चाय महंगी हो गई, आपको पता है? हाँ, 20 रुपए कर दिए भाई। मैं तो 2-4 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सफिशिएंट गैस प्रोड्यूस करते हैं दिन भर में, बस वही है कि उसकी उपयोगिता ही नहीं है। सूंघ के राजी नहीं तो बनाएगा क्या आदमी उसको, खैर छोड़िए। कैप्चर करो यार, आप कैप्चर करो, रिसोर्सेज है नेशनल। मैंने तो 40 लीटर 400 मिलियन बैरल का इमरजेंसी फंड आईईए रिलीज करने वाला है। 400 मिलियन बैरल कुछ नहीं होता भाई, है, पूरी दुनिया के लिए पर कर रहे हैं आज ना। तक नहीं किया गया इतना। हाँ, इतना नहीं किया गया है, कर रहे हैं क्योंकि दाम को कंट्रोल, देखो लेकिन पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से ना हाँ, सारी सरकारें हिल जाती हैं। क्योंकि सब कुछ महंगा हो जाता है उसके बाद, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हो गया। मैंने तो 40 लीटर का जुगाड़ कर रहा हूँ। 40 लीटर का क्या करेंगे? 40 गाड़ी के लिए यार, ऑफिस आना जाना है, अपना जुगाड़ करके रख लो। और सरकार को ना कुछ बोलना नहीं चाहिए, अगर चिंता का मसला नहीं है तो बोलो ही मत। ये तो डिफेंड करने आते हैं। आप भारत में क्या पूरी दुनिया में अगर लोगों को बोलोगे सब नॉर्मल है तो तुरंत उठ जाएगा वो, कुछ तो अब नॉर्मल है। काहे बोला कि सब नॉर्मल है? चुप क्यों है? चुप रहे हो तो चुप ही तो है। अगर नॉर्मल है तो चुप रहो ना। आप निकाल रहे हो कि हम आज से ये लागू कर रहे हैं, गैस लेने के लिए आपको 25 दिन की बजाय इतने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, तो सबको लग गया कि कुछ तो बहुत मामला गड़बड़ है, बता नहीं रहे ये लोग। नहीं, ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, इन्होंने सबके ट्विटर पे देखिए आप, सोशल मीडिया पे सब ने वैसी अपीलें की हैं कि कुकर को इस आंच पे रखिए और फिर पहले उबाल के बाद, हाँ, परोक्ष रूप से वो ये अपील कर रहे हैं गैस बचाओ। तरीके वो बता रहे हैं क्या क्या तरीके हैं गैस बचाने के, जो कि आपको खुद करने चाहिए। जब आप देख रहे हो, समाचार मिल रहा है, आपको खुद करना चाहिए। लेकिन जब सरकार कुछ बोलती है ना तो हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, और सरकार में जो है, चूंकि हम इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो हमको फोर्सेस डिप्लॉय नहीं करने पड़े, तो हमने सोर्सेस डिप्लॉय कर दिया। सरकार जो है सडनली सोर्सेस बोलने लगते हैं कि हमारा तेल आ गया है। कोई सोर्स बोल रहा है कि कोई पैनिक की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास 45 दिन का 50 दिन का मामला। ये सोर्सेज जो है तरह तरह का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सरकार ऑफिशियली कुछ बोल रही है, कभी कभी कुछ नहीं बोल रही है, पर जो क्रियाकलाप चल रहा है ना, उससे पैनिक फैलता है। क्योंकि पैनिक जो है मानव जीवन का अस्थाई अवस्था है। वो हम जब शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे, तो हमारा दिमाग हमको एग्जैजरेट करके बताता था कि बहुत बुरी हालत आने वाली है, इसलिए आप उसके लिए तैयार करो, स्टोर करके रखो कुछ। सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो हमारे अंदर वायर्ड है। हम थोड़े ना बदल जाएंगे इतनी जल्दी। हम भारतीयों के पेट क्यों निकले हुए हैं? ज्यादातर भारतीयों के पेट जो हैं आत्मरक्षा में निकले। 2-2 साल यहाँ पे सूखा चलता था, सुखाड़ी, सेल्फ डिफेंस, और अनाज नहीं होता था। तो जब मिलता तो पेल के, हमारे पूर्वजों इमरजेंसी स्टोरेज है ये। हमारे पूर्वजों ने, पिछली बार हमने ऊंट का बोला था ना कि पानी स्टोर करता, पानी नहीं, वो फैट स्टोर करता है यहाँ पे, कि जब पानी नहीं होगा तो इसी को पिघला के एनर्जी निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ भी वही हुआ, बहुत दिनों तक जो है बहुत मेहनत करते थे लोग, और खाने का संकट हो जाता था।
फेमिन जिसको बोलते हैं, अकाल, तो हमारे शरीर ने उसको ऐसा रिवायर किया अपने आप को कि ठीक है थोड़ा स्टोर करके रखेंगे, कल का क्या भरोसा। हमारा आपका कि इसका नहीं किया, शरीर साथ नहीं दिया तुम्हारा। हाँ, नहीं, इसका स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है मेरा, फैसिलिटी नहीं। तो ये भी एक रिएक्शन है मानव शरीर के बॉडी का, फिजियोलॉजी बायोलॉजी ये सब गलत नहीं होता है। फेमिनिन नहीं वो तो fat है, out। वो तो है। इंसान या जानवर आप देखें अपने हिसाब से, भालू को देखिए आप, हाँ, सब लोग अपने 6 महीने बेचारा हाइबरनेशन में रहता है और बाकी टाइम ऐसे ऐसे चलता है क्योंकि मस्त। उसने स्टोर किया हुआ रहता वो है। तो हम लोगों ने देखा हुआ कैसे चलता है। ताऊ ने नहीं ताऊ देखा। नहीं देखे तो कैसे पता चलेगा। तो होर्डिंग जो हमारा नेचर है, ये ध्यान रखना, अगर लोगों को बोलोगे कि कुछ जमा करके रखने की आवश्यकता नहीं है तो तुरंत वो जमा कर लेंगे। पर ये कैसी विडंबना है कि दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्र का शांत रहना आवश्यक है।